हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। विद स्टैटिक्स में आप लोगों को मैं एमसीक्यू सॉल्व करवा रही थी। इससे पहले भी मैंने बहुत सी वीडियोस डाली हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं और बहुत और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो और बाकी हैं आप लोग के, वो इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी श्रेणी में बहुलक होता है? सर्वाधिक आवृत्ति वाला मूल्य, गुरुत्व केंद्र, मध्यवर्ती मूल्य या फिर उपरोक्त सभी। आपने पढ़ा होगा मेन मोड मीडियन में, तो जो मोड होता है जो सबसे अधिक बार है, जिसकी सबसे आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, वो हो जाता है मोड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सर्वाधिक आवृत्ति वाला मूल्य, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाम्य विचलन विधि के द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं? आपने कोरिलेशन पढ़ा होगा, सहसंबंध पढ़ा होगा, तो वहाँ पर कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक दे रखा है, स्पेरमैन की कोटि अंतर विधि है और संगाम्य विचलन गुणांक भी निकालना बताया गया है। तो संगाम्य विचलन गुणांक का क्या मेथड है, आपने अगर पढ़ा होगा तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत श्रेणी में यानी कि इंडिविजुअल सीरीज में सहसमांतर माध्य की गणना के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है? नीचे 4 फॉर्म मेथड्स दे रखे हैं। अगर आपको मेथड याद होंगे निकालने के कि कौन कौन से होते हैं तो मैंने आपको बताया था। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है कि अलग अलग सीरीज़ में अलग अलग मेथड से, अलग अलग फॉर्मूले से हम किस तरह से निकालते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो मेथड्स हैं वो 3 मेथड होंगे। एक आपका हो जाएगा डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपको सबसे पहले तो उनका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे कि कौन सा इसमें से फॉर्मूला करेक्ट नहीं होगा। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि तीनों मेथड्स दे रखे हैं, उनके फॉर्मूले भी मैंने अलग से दे रखे हैं कि किस तरह से निकालते हैं और इंडिविजुअल सीरीज में कौन सा फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका नहीं है वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं दे रखी होती है इंडिविजुअल सीरीज में, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रेणी के स्वरूप यानी सम्मित या असम्मिति की जानकारी मिलती है? विक्षेपण से, विषमता के माप से, प्रसरण से या फिर समांतर माध्य से। तो श्रेणी आपने पढ़ा होगा सम्मित या असम्मित होती है, जिसके पर डिपेंड करता है आपका एक मोड मीडियन के बीच का जो रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला भी होता है उसका, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर किससे जानकारी मिलती है हमें? वो विषमता के माप से मिलती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी श्रेणी की आवृत्तियों के बढ़ने एवं घटने का क्रम नियमित होता है तो उसे कहते हैं समरूप वितरण, सामान्य वितरण, विषम वितरण या फिर सामान्य वितरण। घटने या बढ़ने का क्रम नियमित होगा तो उसे सामान्य वितरण कहते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि Q3 आप 33 और Q1 24 हो तो अनुभाविक संबंध से माप विचलन का संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं तो आपने देखा होगा माप विचलन के साथ विभिन्न जो माध्य होते हैं उनका आपस में संबंध दे रखा है, QD है, MD है, तो वहाँ पर उसी अनुपात के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो SD होता है आपका वो QD का 3/2 होता है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले में रखकर हम इसको सॉल्व करते हैं। Q3 की वैल्यू पता है, Q1 की वैल्यू पता है, अपॉन 2 करके हम क्या निकाल सकते हैं? QD निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको फॉर्मूले में रख लेंगे, QD निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा निकल के कितना आएगा? 6.75। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक विधि द्वारा श्रेणियों की सहसंबंध की डैश डैश का संख्यात्मक माप किया जाता है? दिशा का, मात्रा का, दिशा एवं मात्रा का, इनमें से कोई नहीं। तो जो दिशा एवं मात्रा होती है उसका संख्यात्मक माप किया जाता है सहसंबंध गुणांक के द्वारा कार्ल पियर्सन की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसरण गुणांक इज इक्वल टू मानक विचलन अपॉन क्वेश्चन मार्क है और इनटू 100। आपको प्रसरण गुणांक का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो यहाँ पर हम रखते हैं समांतर माध्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस वीडियो में ज़्यादा मैंने जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो लेने की कोशिश की है, जिससे कि सूत्र सारे तैयार हो जाएं कि कोई भी अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं उसको लेने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आपका वो आसानी से तैयार हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है उसमें सुमेलित करना है कि दो आपकी सूचियाँ दे रखी हैं। एक में बताया है कि इसके समांतरवाद माध्यिका और बहुलक, और दूसरा सामने उसकी जो डिफिनेशन दे रखी है छोटी सी, उसकी आपको पता करके बताना है कि कौन सी डिफिनेशन किस चीज़ की दे रखी है। इस तरह से आपके 4 क्वेश्चन समझ लिए तैयार हो रहे हैं कि अगर इसमें से चारों की अलग अलग आपसे पूछता है और ऑप्शन में अलग अलग दे देता है तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर समांतर माध्य है, आपको ढूंढना है समांतर माध्य का कौन सा आंसर होगा। पदों के दो बराबर भाग, पदों के योग, अनेक मान, पद के अधिक बार, आवृत्ति। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम आपस में क्रॉस करके देख लेंगे कौन सा किस में आ रहा है, उसके बाद नीचे हम मिलान करते हैं। समांतर माध्य पदों के योग के को जोड़ करके डिवाइड करके निकाला जाता है। माध्यिका पदों को दो बराबर भागों में बांटती है। बहुलक जो सबसे अधिक बार आता है। तो इस तरह से जब इसको मिलाते हैं तो करेक्ट आंसर हमारा निकल के आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है आपको। एक साइड विस्तार विस्तार गुणांक ये बता दे रखा है और दूसरी साइड आपकी फॉर्मूले दे रखे हैं। आपको क्या करना है, फॉर्मूला ढूंढना है किसका सही किसके साथ एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे विस्तार का फॉर्मूला है, उसके सामने ही दे रखा है आपका m1 माइनस m0। दूसरा आपका विस्तार गुणांक का, उसके भी सामने आपका सही फॉर्मूला ही दे रखा है। इसी तरह QD का भी और इसी तरह QD के गुणांक का भी आपके सामने ही सही फॉर्मूले दे रखे हैं। तो यहाँ पर अगर आप मिलाएंगे A का 1 और B का 2 से तो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन बी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।